पढ़ेंगे तो भी गुलाम रहेंगे। साथियों, शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण में जो पढ़ेंगे वे भी आज़ाद नहीं हो सकते, गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि शिक्षा में वे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न तो वे चाहेंगे ही। इस रिटर्न के लिए उन्हें पूंजीवाद के सामने समर्पण तो करना ही पड़ेगा। इसे उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। आज यदि कोई व्यक्ति आईआईटी से डिग्री लेना चाहे तो उसे कम से कम 3 लाख रुपए प्रवेश की कोचिंग पर खर्च करने होंगे, कम से कम 12 लाख रुपए डिग्री लेने तक व्यय करने होंगे। उसके बाद यदि वह एमबीए करता है तो 15 लाख तो मानकर चलना होगा। इस प्रकार 30 लाख रुपए खर्च करने पर वह किसी मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव बन भी जाता है तो बैंक दर पर भी उसे 30,000 रुपये महीना तो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए ही चाहिए। इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था की गुलामी करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। व्यवस्था का नकारात्मक पहलू। इस व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि इस दौर में योग्यता और प्रतिभा गौण हो जाएगी और पैसा प्रमुख हो जाएगा। जिनके पास पैसा है वे उस पैसे का उपयोग करके अपने प्रतिभाहीन बच्चों को भी पैसे के बल पर आईआईटी और एमबीए करा लेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके प्रतिभावान बच्चे भी देखते रह जाएंगे। इससे देश की प्रतिभाओं के विकास के अवसर रुक जाएंगे। साथ ही यह अंधी दौड़ देशवासियों के बीच जो बंधुत्व भाव होना चाहिए उसे बुरी तरह प्रभावित करके समाप्त कर देगा। लोग स्वकेंद्रित होकर केवल अपना हित साधन करने में लगे रहेंगे। वैसे भी भारत में राष्ट्रीय भावना और बंधुत्व का अभाव है। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से यह और गहरा हो जाएगा। जन सामान्य अनपढ़ रहेंगे। सरकार की नीति गरीबों के हित में बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूलों के अध्यापकों को अध्यापन के दूसरे कई कामों में झोंक दिया जाता है। इससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके साथ ही दोपहर का भोजन और दाल चावल दलिया देने के ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होने लगे हैं। पढ़ाई तो गौड़ होकर रह गई है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और खाने पर अधिक रहता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि जो अभिभावक बच्चों को वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं वे ही पढ़ाई नहीं होने के कारण अपने बच्चों को वहीं से हटाकर निजी स्कूलों में पढ़ाने लगे। इस प्रकार स्कूल कम और दाल दलिया केंद्र अधिक हो जाए। इससे भी बच्चे स्कूल तो जाएंगे पर अनपढ़ ही रहेंगे। यह सिलसिला चलता रहा तो सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर चले जाएंगे। फिर न सरकारी स्कूल होंगे न अध्यापक। सरकार इस प्रकार संवैधानिक दायित्व से पीछा छुड़ा लेगी। 1835 में अंग्रेज सरकार ने जब भारत में शिक्षा नीति लागू की थी उस समय देश में केवल 1% लोग पढ़े हुए थे। ये 1% लोग ब्राह्मण थे। इन्हें भी केवल संस्कृत पढ़ना आता था। अर्थ उन्हें भी मालूम नहीं था। इसका अर्थ था सभ्य भारत आईने के अंधकार में डूबा हुआ था। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से ठीक वैसा ही कथित फिर से आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा इतनी महंगी तो हो ही जाएगी कि हर एक के बूते रहेगी नहीं। जिनके पास पैसा होगा वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीबों को यह शिक्षा से वंचित करने का और अनपढ़ रखने का षड्यंत्र ही है। दायित्व से व्यवसाय तक। साथियों, भारत में शिक्षा की सरकारी दायित्व से निजी व्यवसाय की जो यात्रा है वह बड़ी ही दुखद है। जो सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व से मुकरती है वह दंड की भागी होनी चाहिए। बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य छोटे छोटे देश भारत जैसे विशाल देश के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वे अपने देश के सभी नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने अपने इस दायित्व से पल्ला झाड़ लिया है। दायित्व दायित्व होता है और व्यवसाय व्यवसाय। व्यवसाय में धन तो कमाना ही प्रमुख होता है। सरकार में बैठे लोग निजी विश्वविद्यालयों को पनपाने में हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव विश्वविद्यालय खोलने के लिए जमीनें दे रहे हैं। सरकारों ने ऐसे माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई जिसके तहत सरकार अपनी ज़मीन पर विद्यालय भवन बनाएगी और उसके बाद उसे निजी संस्थाओं को सौंप देगी। संस्थाएं अपने हिसाब से अध्यापक रखेंगी। अपने हिसाब से चल निकलती हैं तो पहले से चल रहे सरकारी विद्यालयों को निजी संस्थाओं को सौंपने का सिलसिला भी चल पड़ेगा। यह यदि समय रहते इन सब बातों पर विरोध प्रतिरोध नहीं किया गया तो सारा का सारा शिक्षा तंत्र निजी हाथों में चला जाएगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।